भाई, कटाना उठाकर पवन कल्याण ने ऐसी तलवारबाजी दिखाई है कि डेडपूल भी सोच में पड़ जाए। ये मेरी फिल्म थी या उनकी? पर दिक्कत यह है कि तलवार तो चल गई, कहानी कहीं खो गई। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दे कॉल हिम ओजी की। मैंने देखी हिंदी में क्योंकि तेलुगु में सबटाइटल्स का पूरा धक्का लग गया था। थिएटर में लिखकर दे दिया, इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल, लेकिन भाई स्क्रीन पे तो सिर्फ तलवारें घूम रही थी, सबटाइटल्स नहीं। खैर, देख ही ली हिंदी में, और अब आप सबको देता हूं असली झटपट भूखा रिव्यू। तो भाई लोग, मैंने देखी पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म ओजी, डायरेक्टर सुजीत की 3 साल की मेहनत। अब ट्रेलर देख के लगा था चलिए कुछ तो धमाका मिलेगा, और फिल्म में सच में धमाका मिला भी, लेकिन कभी कभी ये पटाखा आधा जलकर बुझ भी गया। डायरेक्टर सुजीत के सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली एंट्री। हाँ, वही सुजीत जिनके बारे में लोग आज तक झगड़ते हैं कि साहो समझ में आई थी या बस आई गई हो गई थी। लेकिन इस बार कॉन्फिडेंस इतना कि पूरे यूनिवर्स का ऐलान कर दिया। ये एक गैंगस्टर बेस्ड क्राइम ड्रामा है, लेकिन इसे देखकर आपको थोड़ा थोड़ा केजीएफ, सलार और पुष्पा सब याद आएगा। मतलब ओरिजिनलिटी के नाम पर बस फैन सर्विस की गई है। तेलुगु ऑडियंस तो इसको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रही है, पर नॉर्थ वालों के लिए भाई ये वही पुराना मसाला बिरयानी है जिसमें इस बार जापानी कटाना डाल दिया गया। पवन कल्याण को दिखाया गया है कटाना फाइट मास्टर और आइकिडो स्पेशलिस्ट, लेकिन भाई मसल्स तो दूर, एब्स का नामो निशान भी नहीं। फिर भी गोलियां उनकी आंखों से रुक जाती हैं। मतलब एक्टिंग नहीं, ऑरा की वाईफाई कनेक्शन है जो गोलियों को सीधा एयरप्लेन मोड में डाल देती है। अब आते हैं ना मेरे भाई इमरान हाशमी पर। बेचारे को बुला लिया मार खाने। पवन सर ने इतनी धुलाई की कि इमरान को अपनी सारी पापी पप्पियां याद आ गई होंगी। बॉलीवुड में तो कम से कम होंठ चिपकते थे, यहाँ तो सीधे मुट्ठियां चिपकी। कहानी सीधी सी बात, मुंबई की गैंगस्टर गलियों में ओजी यानी पवन कल्याण एक ऐसी तलवार लेकर उतरते हैं जो ए रेटिंग की असली वजह है। भाई का एंट्री सीन ऐसा कि थिएटर वाले सीट तोड़ देंगे और आपकी आत्मा बोलेगी चप्पल उतारो और ताली बजाओ। इंटरवल तक तो लगा पूरा स्टेडियम मैच चल रहा है। फायर स्टॉर्म लिखा भी और दिखा भी। मतलब थिएटर के बाहर पटाखे और अंदर पवन कल्याण के इंट्रो की बारात। लेकिन अरे हाँ, फिल्मी दीदी बिना लेकिन के रिव्यू कैसे थे। इंटरवल के बाद वही साहो वाली गलती, स्टोरी का लोचा, फालतू रिपीटेशन, और विलेन बेचारे इमरान हाशमी को ऐसे गायब कर दिया जैसे ऑनलाइन ऑर्डर में एक्स्ट्रा चटनी। क्या काम किया? हाँ, पवन कल्याण की स्क्रीन प्रेजेंस, भाई पर्दे पर उनकी एंट्री मतलब सीटियां गारंटी। डायरेक्टर सुजीत का विजन साफ दिखता है कि मेहनत की है। थमन का बीजीएम, हॉलीवुड लेवल का इम्पैक्ट। इमरान हाशमी का विलन थीम तो पवन कल्याण से भी भारी लगा। इंटरवल बैंग और क्लाइमैक्स जोरदार। क्या बेकार निकला। को कहानी के अंदर कहानी, फिर उसके अंदर एक और कहानी। इतना कंफ्यूजन कि लगा मैं इंटरस्टेलर पल्स इंसेप्शन का रीमिक्स देख रही हूँ। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, कास्ट तो तगड़ी, पर सबको बस बैकग्राउंड में खड़ा कर दिया। हिंदी डब, मुंह कुछ और, आवाज कुछ और, मतलब टिकटॉक डबिंग वाला लेवल। तो बॉस, ओजी पूरी तरह से पवन कल्याण फैन सर्विस है। अगर आप फैन हो, थिएटर स्टेडियम लगेगा, जर्सी निकालो, माला पहनाओ। अगर न्यूट्रल ऑडियंस हो तो लगेगा वो भाई तलवार तो तेज है, पर फिल्म थोड़ी लंबी और रिपीटेड है। मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 3 स्टार। सिमिलर रिकमेंडेशन, बिला तलवार नहीं लेकिन स्टाइल और अंडरवर्ल्ड माफिया गेम का लेजेंडरी पैकेज। केजीएफ चैप्टर 1 और 2, अंडरवर्ल्ड प्लस इमोशन प्लस मास डायलॉग्स का असली बाप। विक्रम लोकल गैंगस्टर नहीं, इंटरनेशनल लेवल का थ्रिलर विद म्यूजिकल मास्टरपीस। और हाँ, मूवी की भूख पर अगर मजा आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ पवन कल्याण टाइगर है या शेर, और सब्सक्राइब करो नहीं तो ओजी अपनी तलवार लेकर सपनों में एंट्री मारेगा।